बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डॉक्टर उमैर तालिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वीडियो बना रहे हैं जनाब हमारे प्यारे भाई अरसलान सईद साहब। ये एक बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट लेके आए हैं, पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा है और इसका नाम है जी ब्रिटलैंटिक इंटरनेशनल स्कूल यूनाइटेड किंगडम। बरतानिया का जो एजुकेशन है सिस्टम, वो अब पाकिस्तान में जो है आप छोटी क्लास से लेके ओ लेवल तक जो है, ए लेवल तक आप वो यहाँ पढ़ा सकते हैं और वही तालीम जो बरतानिया के अंदर हो रही है, वही पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन जो इसका सिस्टम है वो लेके आए हैं। ये ब्रिटलैंटिक इंटरनेशनल स्कूल यूके जो है, इट ओपन्स पाकिस्तान चैप्टर। बजाय इसके कि बरतानिया जाके आप तालीम हासिल करें, आज वही तालीम ऑनलाइन जैसे सिस्टम आप जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर ऑनलाइन सिस्टम अब खास तौर पे कोविड-19 के बाद इसने बहुत तरक्की की है और ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर बैंकिंग हो रही है, ऑनलाइन के ऊपर एजुकेशन हो रही है, ऑनलाइन के ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो चल रही हैं, तो ये एक उसी का हिस्सा है। और इसके अंदर खूबसूरत ये है कि इसके अंदर जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, उनकी मुफ्त तालीम है। उसके अलावा जो है नाज़रा कुरान जो है वो पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो है वो इनका मेरिट और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, यानी कि जो अच्छा स्टूडेंट होगा उसको बाकायदा स्कॉलरशिप भी और उसके मेरिट के ऊपर, लेकिन मेरिट के ऊपर रख के। और डॉक्टर साहब उम्मीद है कि आप मेरिट का बहुत श्योर ख्याल श्योर करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तो उम्मीद है कि आप मेरिट को जो है इंशाल्लाह मलहूज़ सर। खाते रखेंगे। और फ्री आइल्स है, फ्री वीज़ा जॉब रेजिडेंसी सर्विस फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। ये सर मैं थोड़ा सा जी इसका हाँ, क्लियर कर दूं। जी हाँ। जो फ्री आइट्स है, ये जो हमारे स्टूडेंट्स आफ्टर गेटिंग एजुकेशन फ्रॉम ब्रिटलांटिक इंटरनेशनल, जो अगर अपनी हायर एजुकेशन को परसू करने के लिए ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जितनी भी सर्विसेज होंगी, जैसे उनके लिए अगर आइट्स रिक्वायर्ड है तो उनको फ्री आइट्स जो ना कोचिंग दी जाएगी। उसके बाद वहाँ वीज़ा कंसल्टेंसी और वहाँ जाके उनको पार्ट टाइम जो जॉब वगैरह करनी होती है, और वहाँ रहाइश के लिए ईच एंड एवरी फैसिलिटी इज़ फ्री। और वो हमारा अदारा जो वहाँ नहीं जी, मौजूद है, और क्या चाहिए? वो जो है ना उनको सपोर्ट करेगा। और अबव ऑल, अगर कोई बच्चा या कोई जो है ना लेडी जो भी हमारी स्टूडेंट है, अगर बिलफर्ज वहाँ ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए विलिंग है या वो हासिल करना चाहती है, तो ये अदारा अप टू ब्रिटिश पासपोर्ट, ब्रिटिश सिटीजनशिप, ये उनके साथ है। चलें, और ये तो बहुत अच्छी बात है जो और आपने उनको बताई। जो ना तमाम सर्विसेज, और हमारी एजुकेशन के बाद तमाम जो सर्विसेज होंगी वो हमारी फ्री होंगी। और चलें। इसमें एक्साइटिंग इंटरनेशनल टूर्स हैं, जैसे हमारे स्टडी टूर्स इधर पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज में होते हैं। इसके अंडर वो जो ना डिफरेंट कंट्रीज के वो ये प्लान करते हैं। इसमें लिखा है जी कि इकोनॉमिकल एनुअल फी स्ट्रक्चर और एक्साइटिंग इंटरनेशनल स्टडी टूर्स, यानी कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाके आप वहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं, उनके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनके अंदर जाके आप जो है वो सीख सकते हैं। इंटरैक्टिव सेशन आजकल ये बहुत सारे होते हैं, कहीं तुर्की ले जाते हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, अभी मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन वो बड़े बड़े स्कूल होते हैं और उनकी फ़ीसें वगैरह बहुत बड़ी होती हैं। बहरहाल ये एक बहुत अच्छा मेरे ख्याल है कि इनिशिएटिव है। पाकिस्तान में इनिशिएटिव्स की जो है बड़ी ज़रूरत है, एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का कार्व करना। और मैंने डॉक्टर साहब से और अरसलान सईद साहब से रिक्वेस्ट की है कि इसके अंदर तालीम के साथ तरबियत का जो अंसर है वो बड़ा ज़रूरी है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर आज जो कुछ खुराफात जो है वो बोलते हैं और मुग़ज़लात जो है वो वहाँ देखते हैं, क्या ये तालीम याफ्ता की निशानी है? हालाँकि सोशल मीडिया पे जो है, वो तालीम याफ्ता है, तभी वो कमेंट करता है, स्मार्टफ़ोन यूज़र्स है, तो इसका मतलब है कि तालीम एक तरफ और तरबियत एक तरफ, हम मशरक़ी रवायात को साथ रखते हुए मग़रबी तालीम इंशाअल्लाह ताला जो है वो लेंगे। अपना और अपने बच्चों का मुस्तक़बिल जो है उसको रोशन बनाना है, ये हमारा दीनी फ़रीज़ा भी है और इंशाअल्लाह ताला बहैसियत पाकिस्तानी हमारा ये फ़र्ज़ ऐन है कि हम एक आला से आला तालीम हासिल करें, लेकिन हम अपनी जो रवायात हैं और अपनी दीन की जो पहचान है, उसको कहीं ऐसा ना हो कि हम लूज़ कर जाएँ। आइए पाकिस्तान के अंदर तालीम को आम करें, पाकिस्तान पाइंदाबाद। असल में सर, इसमें आपकी वसातत से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इकोनॉमिकल एनुअल फीस स्ट्रक्चर से मुराद हमारा क्या है, क्योंकि इट्स फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कोई भी पाकिस्तानी जो अगर इसमें एडमिशन के लिए विलिंग है, लेकिन ऑफ कोर्स उनकी जो ना फीसिस हैं वो पाउंड्स में है और दैट्स वेरी हाई। लेकिन पाकिस्तान में हमने इसको इस तरह प्लान किया कि कोई भी ऐसा बंदा
जो फीस की वजह से मैं विलिंग तो हूँ लेकिन फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। ये फीस जो ना हम उसके लिए इतनी अफोर्डेबल बना देंगे कि वो उसके बाद खामोशी रह जाएगी इंशाल्लाह। चले जी, ये हर बहुत तरह अच्छी से बात जो ना है। हम अपने अपने इस माशरे को, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम जो हमारे बच्चे जाके वो ए लेवल ओ लेवल से जाके ब्रिटिश करिकुलम शुरू करते थे या उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल से जाके शुरू करते थे, तो उनको फ्रॉम डे फर्स्ट ही वही फर्स्ट हैंड जो ना एक एडवांस और बैलेंस करिकुलम जो ना वो पढ़ाया जाए, ताकि वो हम अकवाम आलम के शाना बशाना जो ना चल सके। क्योंकि उसके बाद भी तो हमने वहीं जाके पढ़ना है और फिर उसको जो ना हमने आगे अप्लाई करना है। तो हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा एक माशरा, हम डेवलपिंग कंट्री है और वहाँ हर एक जो ना इस चीज इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने इसको फीस स्ट्रक्चर को इस तरह किया, दैट्स अंडर माय कंट्रोल। ठीक है, मैं इंशाल्लाह, कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं फीस की वजह से, और जैसे कि हमने फ्री एजुकेशन जो डिजर्विंग है श्योर उनके लिए तो होगी, लेकिन जो ऐसे लोग जो सफ़ेद पोश है और वो एक एडवांस करिकुलम पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो फीस इनकी इस लेवल की अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम जो है ना मैं इंशाल्लाह। सामीन को ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं ना, ये ओहायो यूनिवर्सिटी अमेरिका के पढ़े हुए हैं। तो इनकी जो है वो आप सलवार कमीज और उंगलियों पे रह बोल ना जाए, जाए। ये मगरब के ऊपर तालीम याफ्ता है और बाकायदा हाँ। माशाल्लाह वहाँ से एक बड़ा इज्जत देखे ना, इन्होंने अपनी मशरकी रवायात को भी कायम रखा, अपनी दीनी जो तालीमात थी उनको भी अपने साथ रखा और मगरब की तालीम हासिल की। यही आज जो है हमने एक ऐसा स्कॉलर बनाना है जिसको दीन और दुनिया दोनों के ऊपर अबूर हासिल हो। सर वैसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम दीन दुनिया से अलग नहीं हैं। ये हमने, हमारे लोगों ने जो ना, हम क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं, बीइंग जो है ना पीएचडी स्कॉलर, मैं अगर मुझे दीन सीखना है तो मुझे उनके पास जाना पड़ता है, उलमा हजरात को, बिल्कुल उलमा हजरात। लेकिन उसमें जो रिसर्च की आयात है उसकी जो ना इंटरप्रिटेशन तो कोई एक रिसर्चर कर सकता है। हाँ, ये बात तो सिंपल सी एक उसकी एग्जांपल है, अल्लाह ताला सूरत यासीन में फरमाते हैं आयतुल्लाहुल अर्दुल मैतत व अहयैना व अखरजना मिनहा हब्बन फमिनहु याकुलून। अब मौलाना साहब इसकी ट्रांसलेशन करें